As you can see, autogamy, it involves transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower. अगर सेम फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं तो एंथर से सिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ गए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगैमी हो गया। ठीक है, और इसके लिए अगर ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन प्लांट को करना है उसके लिए प्लांट के पास कुछ एडेप्टेशन होने चाहिए। जैसा पहला है होमोगैमी। होमोगेमीज का अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन में चास्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स होते हैं चास्मोगैमस जिसमें ऑटोगैमी होती है। मींस ये फ्लावर्स ओपन फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, दीज फ्लावर्स आर ओपन फ्लावर्स। इनके एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के ग्रोथ की वजह से, इनके अंदर जो नेचुरल ग्रोथ हुई है उनकी वजह से पास लाए जाते हैं। बेंडिंग होती है इनमें, फोल्डिंग होती है इनमें, मतलब फूल बना ही इस तरीके का है कि वो नेचुरली कौन सी वाली पॉलिनेशन करे, सेल्फ। तो इस कंडीशन को, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को चास्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। स्टिग्मा जब मैच्योर होता है तो वो इस टाइप से आ जाता है कि इसमें पॉलन ग्रेन्स भी उसी टाइम पे मैच्योर होते हैं। सिंक्रोनी मतलब मैच्योर एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो दोनों की क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। क्लेस्टोगैमी, it occurs in cleistogamous closed flowers. In such flowers the anthers and stigma lie close to each other. इनमें दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स में। तो इसमें भी क्लेस्टोगैमी में भी चास्मोगैमी में भी क्या होती है, ऑटोगैमी होती है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंथर डू नॉट डिहाइज germinated pollen tube pairs enter wall and enter the stigma of the same flower. आर्किस हाइपोजिया, ये इसके प्लांट का नाम दे रखा है। सम प्लांट लाइक वियोला ऑक्जेलिस कोमेलिना, ये सब चास्मोगैमस एंड क्लेस्टोगैमस दोनों हैं, मतलब एक्सपोज्ड फ्लावर्स भी हैं ये, और इनमें क्लेस्टोगैमस मतलब इनके पार्ट्स जो हैं एंथर और स्टिग्मा वो बहुत पास हैं, बैग की तरह। ठीक है, प्रोटेक्टेड है। बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन क्या बताती है कि बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाएगी। जब ओपनिंग ही नहीं हुई पेटल्स की, पेटल्स क्लोज्ड हैं, उसी वक्त अगर पॉलिनेशन हो रही है तो वो भी कैसी पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, मतलब वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसकी वजह से एडवांटेजेस क्या क्या है, इस चीज के कुछ एडवांटेजेस है। इट इंश्योर्स फर्टिलाइजेशन, के इसमें फर्टिलाइजेशन इंश्योर होती है। कंटिन्यूटी ऑफ बेटर कैरेक्टर्स टू बी मेंटेन, इसमें कंटिन्यूटी होती है बेटर कैरेक्टर्स की। और सेल्फ पॉलिनेशन, फ्लावर्स डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी। क्यों? क्योंकि बर्ड कंडीशन में है तो सेम प्लांट की सेम जीन्स क्या रही, फर्टिलाइजेशन तो पक्की पक्की होगी और बेटर कैरेक्टर्स भी आएंगे। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स उसे नहीं बनाने पड़ेंगे क्योंकि उसे थ्रू एयर थ्रू वाटर नहीं भेजना, उसको अपने आप ही अपने फूल के अंदर ही पॉलिनेशन करना है, तो उसको पॉलिन ग्रेन्स बनाने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, कोई पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। और डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोजेनी बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, एक तरह से एसेक्सुअली हो गई है। एडेप्टेबिलिटी चेंज इन्वायरमेंट में बहुत कम हो जाती है कि वो चेंज इन्वायरमेंट में नहीं रह पाता। कंटिन्यूअस सेल्फिंग इंक्रीजेस लॉस ऑफ विगर, और जो जो इनमें और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ सकते थे, ज़्यादा बार कंटिन्यूअसली सेल्फिंग होने से उनके अंदर लॉस हो जाता है स्ट्रेंथ का, उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम होती जाती है। फाइनली एक ऐसी भी स्टेज आ सकती है जिसपे फूल क्या हो जाए, स्टीराइल हो जाए, कि बिल्कुल भी कोई गैमेट्स ना बने, ऐसा भी एक केस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटोगैमी का समझाया हुआ है। हम नेक्स्ट देखते हैं जीटनोगैमी। ऑटोगैमी का ही दूसरा टाइप होता है जीटनोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन हेयर, जीटनोगैमी में ट्रांसफर तो होता है एंथर का, फ्लावर के एंथर का स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का, बट उसमें प्लांट सेम रहता है बट फ्लावर अलग हो जाता है। मतलब एक ही प्लांट है, मान लो उसमें 4 गुलाब के फूल खिल रहे हैं, एक गुलाब का फूल अगर अपने पॉलन ग्रेन्स को 3rd नंबर वाले गुलाब के फूल में भेज रहा है पर प्लांट सेम है, ठीक है, और फ्लावर बदल गया तो वो क्या हो जाता है, जीटोनोगैमी हो जाता है। वो भी एक तरह से ऑटोगैमी ही होती है क्योंकि प्लांट तो क्या है, सेम है, जीन्स तो उसकी क्या है, जीन सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है ये भी। अब जीनोगैमी आता है, XENOGAMY। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। इसमें अलग अलग पौधे होंगे,
ये क्रॉस पोलिनेशन का टाइप है, ठीक है। इसमें अलग अलग पौधे होंगे, इसे एलोगैमी भी कहते हैं। सर्टेन एडेप्टेशन दैट फैसिलिटेट जीनोगैमी। अब जैसे हमने ऑटोगैमी की एडेप्टेशंस पढ़ी कि उसमें एंथरोस्टिग्मा इस तरह से ग्रो होते हैं कि वो आसपास में हो, और बड में भी फ्लावर अपनी पॉलिनेशन करता है, वैसे ही कुछ एडेप्टेशन जीनोगैमी की भी हैं, जैसे कि डाइकोगैमी, डाइक्लिनी, हेक्रोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एडेप्टेशंस हैं कि जिनकी वजह से प्लांट क्या होता है, नेचुरली कैसा पॉलिनेट करता है, क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। डाइकोगैमी का मतलब मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल फ्लावर्स भी अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। तो पहला जो डाइकोगैमी का मतलब है कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, मेल फ्लावर मेल प्लांट में आते हैं और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट में आते हैं। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, सनफ्लावर, रोज, इम्पेशंस, कॉटन, ठीक है। और या फिर इनके एंथर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। एंथर फर्स्ट मैच्योर होता है प्रोटोएंड्री, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है तो प्रोटोगाइनी बोला गया है। प्रोटोगाइनी, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। एंथर पहले मैच्योर होगा तो प्रोटोएंड्री, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा तो प्रोटोगाइनी। डाइक्लिनी में क्या दिया हुआ है, वन काइंड ऑफ एसेंशियल वर्ल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड डाइक्लिनी, यूनिसेक्सुअलिटी बोला गया है, जैसे डायोसियस प्लांट्स, कैस्टर लिखा है एग्जांपल में। प्लांट्स ईदर विद मेल और फीमेल फ्लावर्स। हर्कोगैमी में क्या लिखा है, इसमें एक बैरियर होता है पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, सेल्फ पॉलिनेशन बिकम इम्पॉसिबल। एक बैरियर सा होता है इन दोनों में, हुड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको ग्रो और उसको एक दूसरे के पास नहीं आने देते, और पॉलन ग्रेन सरफेस पे ही रह जाते हैं, अंदर दे आर कैरिड अवे बाय द इंसेक्ट्स, और उसे पॉलन ग्रेन बाहर ही बाहर, इंसेक्ट्स बाहर ही बाहर ले जाते हैं। अब लास्ट में है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब उसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा को उन पे जर्मिनेट नहीं करेगा, दूसरे पे ही कर सकता है। इसे सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, कि मतलब सेल्फ के लिए वो क्या है, स्टेराइल है, ठीक है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आप ऑन द बेसिस ऑफ फूल कितने तरीके के होते हैं, कुछ रंग बिरंगे फूल हैं, कुछ बिल्कुल डल फ्लावर्स हैं वाइट कलर के, ठीक है। किसी में ज्यादा नेक्टर है, किसी में ज्यादा सेंट है, किसी में नहीं है। तो इसके बेसिस पे कोई पानी के पास उगते हैं, ठीक है, कोई पानी में उगते हैं, और कोई गार्डन में ज्यादातर लैंड पे उगते हैं। तो कैसी उनकी लोकेशन है, कैसा उनका नेचर है, उसके बेसिस पे उनके पॉलिनेशन के एजेंट्स अलग अलग है, पॉलिनेशन एजेंट्स आर डिफरेंट। तो पॉलिनेशन एजेंट्स के बेसिस पे हमें बताया हुआ है कि पानी से अगर पॉलिनेशन होती है, सबसे पहले यहाँ पर एयर से बताया हुआ है, किससे बताया है, एयर से। एनिमोफिली, क्या बोला है, एनिमोफिली, एबायोटिक एजेंट्स। कुछ एजेंट्स क्या है, बायोटिक एजेंट्स है, कुछ एजेंट्स क्या है, एबायोटिक एजेंट्स है। तो मतलब कौन पॉलिनेशन करता है, वो आपका दो तरीके से पॉलिनेट हो सकता है। यहाँ पर देखो टेबल में दे रखा है, एनिमोफिली विंड से होता है, इसका एजेंट क्या है एनिमोफिली का, विंड। एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से प्लांट होते हैं विंड से पॉलिनेट, ग्रासेस होती है, मेज, जिम्नोस्पर्म होता है। हाइड्रोफिली पानी से होती है पॉलिनेट, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला। एंटोमोफिली इंसेक्ट्स से होता है, रोज, पॉपी, सेल्विया। ऑर्निथोफिली बर्ड से होता है, एट्रिमा, मैक्राविया। चैरेप्टेरोफिली किससे होता है, बैट से होता है, बायोपेट्री, ठीक है। मैल्कोफिली स्नेल से, माइक्रोफिली एंट्स से। तो बोथ आपके बायोटिक एजेंट्स भी हैं, एबायोटिक एजेंट्स भी हैं। और यहाँ पर देखो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस दे रखे हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, दस ऑफस्प्रिंग्स आर ऑफ न्यू टाइप, ये नई तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे जीनोगैमी से। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से हेट्रोसिस होगा इसमें, मतलब इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसमें कम हो रही थी, सेल्फ पॉलिनेशन में इसमें बढ़ जाएगी। सिंस टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व है क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। डिसएडवांटेज ऑफ एजीनोगैमी क्या है, इट डज नॉट इंश्योर फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन वेस्ट लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें ज्यादा नंबर के पॉलन ग्रेन्स बनने पड़ेंगे, ऑर्डर भी बनाना पड़ेगा, सेंट भी बनाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा एनर्जी लेता है। और इसमें पक्का पक्का जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। इट इन्वॉल्व डिफरेंट एक्सटर्नल एजेंसीज, इसको पूरे एजेंट्स चाहिए, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा एबायोटिक और बायोटिक।
इट में लीड टू लॉस ऑफ विगर, इससे स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम। अभी एनिमोफिली का बताया था मैंने, ग्रासेस में होता है, इट अकर्स इन ग्रासेस। जीमेज एग्जांपल है उसका, मतलब मक्के का पौधा, कॉटन, ग्रासेस। अब इनमें स्पेशल फीचर्स हैं, हर प्लांट में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कि वो किस तरीके से पॉलिनेट होगा। एनिमोफिली वाला प्लांट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इन फीचर्स को और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। किसकी चल रही है?